नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नमामि अनऑफिशियल में। और आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 25.1.9 में, जो कि मेजर अपडेट हुआ है, जिसमें आप बिना हितग्राही के आधार कार्ड के पंजीयन कर सकते हैं परिचय पत्र के माध्यम से और भी जो दस्तावेज हैं उनके माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने किसी कार्यकर्ता का भी पोषण ट्रैकर लॉगिन किया है। इसमें सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी में क्लिक करना है। ये आपका बेनिफिशियरी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे, जैसे आपको गर्भवती महिला दर्ज करनी है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, गर्भवती प्रेग्नेंट वुमेन पर। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपकी जो गर्भवती महिला है, यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर एक आपको अंडरस्टूड करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मेजर अपडेट हुआ है। पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर भरना पड़ता था हितग्राही का और यहाँ पर मोबाइल नंबर, तब जाके आपकी आगे प्रोसेस होती थी। लेकिन ये आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर। अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है या नहीं बना है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसका पंजीयन कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद एक उनके मोबाइल में ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद इस तरह से आपका पेज खुलेगा। इसमें हमने डेटा भरा हुआ है, ये देखिए। पहले आपको हितग्राही का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस पर ओटीपी जाएगी। अगर उनके पास आधार का इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास आधार इनरोलमेंट नंबर है तो आप यहाँ भर सकते हैं, या फिर उसकी आप इनरोलमेंट की यहाँ पर रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वोटर आईडी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस पर। तो हम वोटर आईडी इसमें सिलेक्ट करेंगे और उसका आपको वोटर आईडी नंबर यहाँ पर डालना है, जो कि आपका रहता है जैसे UBY करके कुछ रहता है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद उसके पास एक ओटीपी जाएगी। ये देखिए, ये आपकी सूची खुल चुकी है। जो भी आपको दस्तावेज उसमें अपलोड करने हैं, जैसे कि बैंक ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड भी आप कर सकते हैं, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पासबुक और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये इतनी सारी चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका साइज 100 KB के कम होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। ये हम जैसे एक हितग्राही का रजिस्ट्रेशन करके देख रहे हैं, जिसमें देखिए इसका नाम जैसे है सुबी, इसका हमने नाम लिख दिया है और यहाँ पर फीमेल कर दिया है। सभी लोग ध्यान दें कि ज़्यादातर फीमेल पर ही क्लिक करें। और उसके बाद उसकी हमने जन्म तिथि भर दी है, यहाँ पर उसका आधार इनरोलमेंट नंबर भर दिया, यहाँ पर हमने उसकी रिसिप्ट अपलोड कर दी, वोटर आईडी हमने अपलोड कर दी है और यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आगे बढ़ने के बाद उसके हस्बैंड का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नेम लिखना है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर उसको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, रेजिडेंस टाइप कौन सा है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है LMP डेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको क्या भरना है, गर्भवती पहली गर्भवती है या दूसरी है तो नो पर क्लिक करना है। मिसकैरेज तो नहीं हुआ, पहला या दूसरा। उसके बाद आपको ANC भरनी है, ANC कार्यकर्ता को पता होगी क्या होती है। उसके बाद उसकी हाइट भरनी है महिला की, वेट भरना है और हीमोग्लोबिन भरना है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, तो
आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिखेगा। यहाँ पर देखिए डन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन आपकी तरफ से हो चुका है, कार्यकर्ता की तरफ से। उसके बाद कार्यकर्ता का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद सुपरवाइजर लॉगिन में ये रिक्वेस्ट आपकी जाएगी। आपके पोस्टर ट्रैकर में यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर। अब ये रिक्वेस्ट सुपरवाइजर के लॉगिन में जाएगी, वो इसको देखेगी। ये देखिए जैसे ये हमने सुपरवाइजर का लॉगिन किया हुआ है, इसमें पेंडिंग में आपको ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट दिख रही है, रिजेक्ट में 2 दिख रही हैं। सुपरवाइजर चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। ये हमने सुबह का हमने पंजीयन किया है, जिसकी रिक्वेस्ट सुपरवाइजर के लॉगिन में गई है। तो इसी तरह से अब सारे पंजीयन होंगे, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सभी डेटा भरें। ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, अभी हम इस पर नेक्स्ट करते हैं। इसको हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये सारी जो पंजीयन किए जाते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर टेस्ट दिख रहा है, टेस्ट 1 टेस्ट एस, यहाँ पर आपको केंद्र के नाम दिखेंगे सुपरवाइजर को कि कौन से केंद्र की आपके पास रिक्वेस्ट आई है। तो उस पर क्लिक करके आपको इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपकी दिख रही है पेंडिंग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, 3 दिख रहे हैं। तो 3 हितग्राहियों की रिक्वेस्ट आपके पास आई है सुपरवाइजर लॉगिन में, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सुपरवाइजर को। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 रिक्वेस्ट आपको यहाँ भी दिख रही होंगी, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन सभी को एक्सेप्ट करना है सुपरवाइजर को। अब हम ये सभी को हमने पंजीयन किया है, इसके यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगी सुपरवाइजर और आगे बढ़ेंगे तो उसकी इस तरह प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर उसका नाम रहेगा सुबी, और यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा आधार इनरोलमेंट नंबर। वो चाहे तो इस पर क्लिक करके उनकी आधार इनरोलमेंट की रिसिप्ट भी देख सकती हैं, और जो उन्होंने परिचय पत्र अपलोड किया है वोटर आईडी, इस पर व्यू पर क्लिक करके सुपरवाइजर उसको भी चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद ये आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं और पूरी जो आपकी डिटेल है ये सारी चेक करने के बाद सुपरवाइजर यहाँ पर ये एक्सेप्ट का है और ये रिजेक्ट का है। ये 2 ऑप्शन रहेंगे सुपरवाइजर के लॉगिन में, या तो वो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है। तो हम आगे इसको प्रोसेस करते हैं। ये देखिए ये इस तरह की आपकी रिसिप्ट आ जाएगी एनरोलमेंट की, जो आपको अपलोड करनी है, और ये आपका वोटर आईडी कार्ड रहेगा इस तरह का, जो आपको अपलोड करना है। पूरा आप फोटो अच्छे से क्लिक करें ताकि केवल वोटर आईडी की फोटो आए, आसपास का बैकग्राउंड उसमें ना दिखे। इस तरह फोटो सभी लोग अपलोड करें। अभी हम सबमिट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है या नहीं होता है। ये देखिए सबमिट पर क्लिक किया, ये सर्वे सक्सेस हो चुका है। अभी आगे देखें हम, एक्सेप्टेड, सुपरवाइजर ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा एक्सेप्टेड फॉर, और ये देखिए टेस्ट सर्वे। तो जब तक सुपरवाइजर एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। अभी ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है। अगर सुपरवाइजर इसको रिजेक्ट करेगी तो हम कैसे देख सकते हैं वो भी मैं अब आपको बता दूंगा। ये देखिए सुपरवाइजर के एक्सेप्ट करने के बाद ये आपकी सुरभि यहाँ पर दिखने लगेगी, लेकिन यहाँ पर ये देखिए पार्शली वेरीफाइड लिखा हुआ है, मतलब अब ये पूरा वेरीफाई नहीं है। जब तक सुपरवाइजर इनको पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करेगी तब तक ये पूरा वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद अभी ये सुरभि की प्रोफाइल है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर सुपरवाइजर रिजेक्ट पर क्लिक करती हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर सुपरवाइजर रिजेक्ट करना चाहे तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ये वाला, डिटेल एंटर्ड आर इनकरेक्ट, मतलब आपकी जानकारी जो आपने भरी है वो गलत भरी गई है। दूसरा आपका ऑप्शन है बेनिफिशियरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपका हितग्राही पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए वो कैंसिल कर रही है।
तीसरा है डॉक्यूमेंट टाइप मिसमैच, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी डिटेल आपके प्रोफाइल से मैच नहीं हो रही है। तीसरा इनवैलिड आईडी प्रूफ, आपने जो आईडी प्रूफ अपलोड किया है वो गलत है। तीसरा अनक्लियर डैमेज डॉक्यूमेंट, आपने जो आईडी अपलोड किया है वो धुंधला दिख रहा है और डैमेज भी है, अगर कहीं से फटा है या कटा है तो भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपका लास्ट है टेम्पलेट ऑफ अल्टरनेट डॉक्यूमेंट, अगर आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये आपके रिजेक्ट में आपके इतने ऑप्शन रहेंगे, इस पर टिक करके सुपरवाइजर आगे बढ़ा सकती है और आपका पंजीयन रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इस तरह सभी को हितग्राहियों का पंजीयन करना है जिनके पास आधार नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और सभी हितग्राहियों का आप इसी तरह पंजीयन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।